मैं टॉपिक लेके चलूंगा लाल किताब के हिसाब से धोखे का ग्रह। हमने कभी इस बात पे जोर नहीं दिया और ना ही हमने गौर किया कि जो दोस्त मेरा दुश्मन था अचानक उसने मुझे फायदा दे दिया। जिस बहन से मैं प्यार करता था अचानक उससे झगड़ा हो गया, या मैंने अपने किसी रिश्तेदार को खो दिया। अचानक क्यों? इस साल ही क्यों? इस साल मेरे दोस्त ने मुझे धोखा क्यों दिया? इस साल मेरे पिताजी क्यों दूर गए? इस साल मेरी माताजी की तबीयत क्यों खराब हुई? इस साल मुझे पैसों का फायदा क्यों हुआ? ये जो धोखे का ग्रह है ना, ये लाल किताब में शक की ग्रह है। इसका कहना बड़ा मुश्किल है ये फायदा देगा या नुकसान देगा, मगर देगा जरूर। फायदा कैसे देता है और नुकसान कैसे देता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हम जन्म कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो हमारे पास एक जन्म कुंडली होती है, लेकिन जब हम लाल किताब के हिसाब से धोखे के ग्रह का विश्लेषण करते हैं तो धोखे के ग्रह की भी एक विशेष कुंडली होती है। वो विशेष कुंडली क्या होती है वो मैं आपके सामने बनाकर बता दूं। आप लोग ये बना लीजिए ताकि आप जब अपनी कुंडली पर धोखे का ग्रह निकालें तो हमें पता लगना चाहिए कि धोखे का ग्रह क्या है, कि जो इसको कहते हैं हम बेस कुंडली। पहले घर में सूर्य बिठा दीजिए, दूसरे घर में चंद्रमा, तीसरे घर में केतु, चौथे घर में मंगल, पांचवें घर में बुध, छठे घर में शनि, सातवें घर में राहु, 10वें घर में बृहस्पति, 11वें घर में शुक्र और 8वां, 9वां और 12वां घर खाली। 8वां, 9वां, 12वां घर खाली। ये है बेस कुंडली। इसकी मदद से हम निकालेंगे इस साल मेरा कौन सा ग्रह धोखा देने वाला है। इसके लिए हमें चाहिए होता है वर्षफल। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्षफल तैयार कर देता हूं, आप अपना अपना वर्षफल सॉफ्टवेयर की मदद से, वर्षफल की जो 120 साल की तालिका होती है उसकी मदद से आप अपना दो वर्षफल बना सकते हैं। तो वर्षफल की अगर मैं बात करूं, पहले घर में चंद्रमा, तीसरे घर में मंगल केतु, चौथे घर में किसी का सूर्य शुक्र है, छठे घर में शनि है, 8वें घर में बुध है, यस, 1 2 3 2 5 और 6 और 1 7, और कौन सा बचा? राहु। अब आ गया बृहस्पति, तो बृहस्पति 7वें घर में। ये मेरी ही कुंडली का वर्षफल है, आप अपनी अपनी कुंडली का भी वर्षफल बना सकते हैं। धोखे का ग्रह निकालने का एक कैलकुलेशन है। सबसे पहले बात आती है रनिंग ईयर। आज मेरी कौन सा साल चल रहा है। जैसे मेरा 1975 का बॉर्न है और सितंबर का महीना है और 12 तारीख है। हमें यह देखना है क्या सितंबर का महीना सन 2021 में आकर चला गया? नहीं गया। इसका मतलब हम इसको 2020 से माइनस करेंगे, क्योंकि 2021 में सितंबर नहीं आया। तो 2020 से इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा आता है 45। इसका मतलब है मेरा 12 सितंबर 2020 को 45 साल पूरे हुए। तो मेरा आज रनिंग ईयर चल रहा है 46। तो मेरा रनिंग ईयर है 46। हो सकता है आपका 52 हो, किसी का 32 हो, किसी का 49 हो, किसी का 75 हो। फॉर्मूला है रनिंग ईयर +1।
जो आपका रनिंग ईयर चल रहा है उसमें एक जोड़ना है। तो यहां पर हमारा आ गया 47, माइनस करेंगे सन की पोजीशन। ये जो सन की पोजीशन माइनस करेंगे ये हमको अपने जन्म कुंडली से माइनस करनी है, बर्थ कुंडली से, बेस कुंडली से नहीं, बर्थ कुंडली से। अगर किसी का सूर्य 8 में बैठा है तो -1, सूर्य 2 में बैठा है तो -2, सूर्य 3 में बैठा है तो -3, सूर्य 4 में बैठा है तो -4, सूर्य 5 में बैठा है तो -6, सूर्य 6 में बैठा है तो यहां पर -9 करेंगे। अगर किसी का सूर्य 7 में बैठा है तो पहले घर में ग्रह हो तो -7 करेंगे। अगर किसी का सूर्य 7 में है, पहला घर खाली, तो -5 करेंगे। फिर कहता है अगर किसी का सूर्य 8वें घर में है तो -8, 9वें घर में है तो -6, 10वें घर में -10, 11वें घर में -11, 12वें घर में -12। कहता है जो भी आपकी रनिंग ईयर है उसमें सबसे पहले एक जोड़िए, फिर सूर्य को देखिए आपकी जन्म कुंडली में वो सूर्य कहां है। पहले घर में 1 माइनस, दूसरे घर में 2 माइनस, तीसरे घर में 3 माइनस, चौथे घर में 4 माइनस, पांचवें घर में 5 माइनस, छठे घर में -9। सातवें घर में अगर सूर्य है तो पहले घर को देखना है, अगर ग्रह है तो -7 कीजिए, अगर पहला घर खाली है तो -5 कीजिए। आठवें घर में सूर्य 8 माइनस, 9वें घर में सूर्य -6, 10 में -10, 11 में -11, 12 में -12। केवल हमें ध्यान रखना है एक तो छठे घर को, एक 7वें घर को और एक 9वें घर को, ये 3 को ध्यान रखना है। मेरी जन्म कुंडली में सूर्य 9वें घर में बैठा है क्योंकि वर्षफल मेरा है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको रफ करता हूं और आगे की कैलकुलेशन शुरू करता हूं। कहता 47 था, सूर्य की पोजीशन कुंडली के हिसाब से माइनस करनी है। मेरा सूर्य 9वें घर में बैठा है तो मैं -6 करूंगा। अब मैं इसको भाग करता हूं, -7 में से 6 गया 1, देन 41, 12 से भाग करेंगे, 12 तिया 36, 12 से भाग करेंगे, 11 में से 6 गए 5। अब इस कुंडली में, बेस कुंडली में हमें देखना है 5वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। 5वें घर में बैठा है बुध। तो मेरा इस साल जो धोखे का ग्रह बनेगा वो बुध बनेगा। फिर वही कहता है कि ध्यान रखना है रनिंग ईयर +1 माइनस सन पोजीशन, जो कैलकुलेशन आए डिवाइड कीजिए 12 से, जो रिमाइंडर आए बेस कुंडली में जाइए, उस घर में देखिए कौन सा ग्रह बैठा है, वो आपका धोखे का ग्रह। बात आती है अगर शेष फल 6 आया तो 8 आया, 9 आया या 12 आया, 8, 9 या 12 हो, तब क्या करें। बेस कुंडली में तो है ही नहीं कोई ग्रह, 8, 9, 12 हो, बेस कुंडली में 8, 9, 12 खाली, तब जन्म कुंडली के 8, 9 या 12
घर में बैठे ग्रह धोखे के ग्रह। कहता अगर आपका 8 आता है तो जन्म कुंडली का 8वां घर देखना है। अगर आपका शेषफल 9 आता है तो फिर जन्म कुंडली का 9वां घर देखना है। अगर आपका 12 आता है तो आपको जन्म कुंडली का 12वां घर देखना है। वहां पे जो ग्रह बैठा है वो धोखे का ग्रह। अगर एक से ज्यादा ग्रह हो तो होरा सीरीज में जो पहले आता है वह धोखे का ग्रह। ये जो होरा सीरीज है ये लाल किताब की अलग है, फिक्स है। देख लेते हैं। पहले बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर राहु, फिर शनि और फिर केतु। और तरह का हमने कैलकुलेशन करी, हमारा आया 9। जन्म बेस कुंडली में 9वां घर खाली। अब जन्म कुंडली में गए, जन्म कुंडली में 4 ग्रह 9वें घर में बैठे हैं। बुध बैठा है, शनि बैठा है, सूर्य बैठा है और मंगल बैठा है। बुध, शनि, सूर्य, मंगल बैठे हैं। तो इन चारों में सबसे पहले कौन आता है? सूर्य। तो धोखे का ग्रह बन गया सूर्य। अब बात आती है, अगर शेषफल 0 आया तब क्या करेंगे? फिर भी एक बात और, अगर जन्म कुंडली का 8, 9, 12 घर खाली हो, ये भी तो हो सकता है। पता लगा बेस कुंडली में भी खाली और जन्म कुंडली में भी खाली, तब क्या करें? कहता है अगर 8 की बात आए तो आपने मंगल को लेना है, 9 की बात आए तो आपने बृहस्पति को लेना है, और अगर 12 की बात आए तो भी आपने बृहस्पति को लेना है। कैलकुलेशन किया, शेषफल आया 8, बेस कुंडली खाली, जन्म कुंडली में 8वां घर भी खाली, तो फिर हमारा बनेगा मंगल धोखे का ग्रह। शेषफल आया 9, बेस कुंडली खाली, जन्म कुंडली का 9वां घर भी खाली, तो धोखे का ग्रह लेंगे बृहस्पति। शेषफल आया 12, बेस कुंडली में 12वां घर खाली, जन्म कुंडली में भी 12वां घर खाली, तो हम लेंगे बृहस्पति। अब यहां पर बात आती है, अगर शेषफल 0 आया, ये भी हो सकता है। शेषफल 0 आया, अब 0 तो यहां कहीं है नहीं, भाग ही नहीं है। तब कुंडली का 12वां घर देखेंगे, फिर जन्म कुंडली के 12वें घर में जाएंगे। उसमें अगर जो ग्रह बैठा है वो धोखे का ग्रह। अगर एक से ज्यादा बैठे हैं फिर ये सीरीज, और अगर 12वां घर भी खाली है कुंडली वाला, अगर 12वां घर खाली तो भी बृहस्पति को ही लेंगे। अब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा धोखे का ग्रह तो निकल गया, किसी का सूर्य निकला, किसी का चंद्र निकला, किसी का मंगल निकला। इसका क्या करना है?
कहां देखें? अब हम चलते हैं, अब कर दूं? क्लियर है उमेश भाई? जो भी धोखे का ग्रह निकला उसको वर्ष फल में देखो, अगर वो मंदे घर में है उपाय करो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर वो अच्छे घर में है तो सावधानी। मेरा बुध आया था तो मुझे बुध 8 का उपाय करना है, क्योंकि बुध 8वें घर में मंदा है। मान लीजिए चंद्रमा आता तो चंद्रमा अच्छा है तो चंद्र 1 की सावधानी बरतनी है। तो जो भी आपका धोखे का ग्रह निकला है, अगर वो मंदे घर में है तो भैया उसका उपाय करना ही है। हर साल कोई ना कोई ग्रह आपका धोखे का ग्रह बनता है, जो या तो अचानक आपको फायदा देता है या फिर अचानक आपको लॉस देता है। कल हम रात में क्लास कर रहे थे, उसके अंदर मंगल की महादशा कुंडली में और मंगल केतु के साथ छठे घर में दुश्मन ग्रह से पीड़ित, उसी दौरान उसके दोनों भाइयों के साथ मिसहैपनिंग हुई। चीज छोटी है, कितनी देर का काम है, ये तो मुझे मैटर लिखना पड़ा जो 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर ये मुजबानी हो तो शायद उतनी देर का काम है। रनिंग ईयर प्लस एज प्लस 1 माइनस सन की पोजीशन डिवाइड बाई 12, जो बैलेंस आ जाए बेस कुंडली में देखिए और उस ग्रह को फिर वर्षफल में देखिए, क्या वो धोखा देगा? अच्छा है तो फायदा देगा, बुरा है तो धोखा देगा। लाल किताब में वास्तु भी बहुत गजब का है, ऐसा नहीं है, करने पे आओ तो बहुत सारी चीज है। हर विद्या का अपना उतना ही महत्व है जितना एक टीचर का अपना महत्व होता है। कोई किसी को अदरवाइज लेता है, कोई किसी को लाइट लेता है, कोई किसी को हैवी लेता है। मैं तो बहुत हैवी लेता हूँ। 2 रीजन है हैवी लेने के, एक तो मैं खुद हैवी हूं, ऊपर मैं सब्जेक्ट को भी बड़ा हैवी तरीके से लेता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि दादा शिवालय ने जो ये अधिवेशन रखा है, इसका एक फायदा तो ये निकले, हम कम से कम अपने घर के 5-7 जो मेंबर हैं उनका धोखे का ग्रह तो निकालें, पता तो लगाएं कि बेटा इस साल पढ़ने में क्यों दिक्कत कर रहा है, इस साल वाइफ को क्यों परेशानियां ज्यादा आ रही हैं, इस साल मुझे अपनी बेटी पे पैसा क्यों खर्च करना पड़ा है पढ़ाई पे। कहीं ना कहीं वो धोखे का ग्रह आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपके कुंडली के सूर्य के अकॉर्डिंग और साथ में कुंडली के जो ग्रह थे वो अकॉर्डिंग आपको सटीक जगह तक ले जाएगा। छोटी सी एक्सरसाइज, फायदा बोल जाए। तो ये धोखे का ग्रह निकालने का एक पैटर्न था, तरीका था, जो हमने अपने गुरु कुंवर जी से सीखा और अपनी क्लास में ईमानदारी से तो पढ़ाते हैं, ये तो पक्का है। बाकी अधिवेशन की एक बार दोबारा से पूरी मुबारकबाद। दादा आपका 71वां अधिवेशन है, थोड़ा माहौल अगर सही होता तो आपके बगल वाली चेयर पे मैं वहां जरूर बैठा मिलता। अगली बार पक्का प्रॉमिस है, बिग प्रॉमिस है, हैवी प्रॉमिस है। यस 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 यस, धन्यवाद। फिलहाल आपकी स्टूडेंट तो है ना? हाँ, फिलहाल मेरी स्टूडेंट गौरी भी वहाँ पे है, वैशाली मैडम भी है, माया भी है। बल्कि मैं तो गौरी जी का आज का केपी का बहुत बड़ा किताब पब्लिश हुआ, पता है ना आपको? यस यस यस, मैंने अपनी कैरियर वाकई में शुरू किया है तो पूना से शुरू किया। पूना में इतनी का किताब कम से कम 400 ग्राम का रहेगा। मैं पूना को केपी का किताब 400 ग्राम रहेगा कम से कम। दिल्ली से गुड़गांव जैसे लोग जाते हैं ना, मैं दिल्ली से पूना इस तरह जाता था, मन किया फ्लाइट पकड़ी और सीधा पूना। एक साल पूना को एकदम सिखा दिया आपने।
अरे थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और इतना सीखा है कि टीचर भी हो गए आपके पैदा। आपने टीचर भी पूना में पैदा किया। नहीं सर, दिल्ली में पैदा नहीं कर सके मगर पूना में कर सके। बिल्कुल पूना सर, तो बिल्कुल। दिल्ली में भी अपने कुछ, देखिए मैं सीधी सी बात जानता हूँ, मेरा टारगेट है अपनी लाल किताब का इतना पैसा लेना, ले लिया मैंने। अब वो जो मुझसे सीख रहा है भैया, वो बार बार मेरे से थोड़ी सीखेगा, वो आगे सिखाए, वो आगे सिखाएगा। जहां तक मैं नहीं जा पा रहा, कम से कम वहां तक मेरा धागा तो जा रहा है, मेरी गांठ तो जा रही है, मेरा बंदा तो जा रहा है। मैं हम भी बताते हैं, आप अच्छा सिखाते हैं। दिल्ली वालों को बोलते हैं कि भाई दिल्ली में दीपक गुप्ता जी है, उनसे सीखे, बहुत बेहतरीन सिखाते, पूछो। मैं कभी गलत बात नहीं करता हूँ, अच्छे के लिए अच्छा ही बोलता हूँ, बुरे के लिए कुछ नहीं बोलता, मगर अच्छे के लिए हमेशा अच्छा ही बोलता हूँ। नहीं तब देखिए, ये तो दो रीजन होते हैं, जिसका जैसा हाथ होता है ताली भी उसी हिसाब से बजती है। आपका हाथ अच्छा है इसलिए आपकी ताली में आवाज है। जैसे हमारी नियत है तो लाजी बात है, मेरी बरकत भी वैसी होगी। आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स जबरदस्ती नहीं पैदा किए जाते। सुबह 10 बजे से आप सबको एक साथ कम से कम 150 आदमी को बांध कर बैठे हैं, ये फॉलोअर्स की वजह से है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। वरना लोग कैमरा बंद कर, कैमरा ऑफ करके अपना खाना वाना खाते हैं, लेकिन बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो दम है। हाथ मजबूत है तो इसलिए आपकी ताली भी बहुत तेज बजती है। जी सर, इसका हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत आपने बहुत बढ़िया बात की। इसका हम लोग अनुभव भी ले रहे हैं। दादा को दिल्ली से भी गिफ्ट आ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही चीज है ना, हमें एक लीडर नहीं बनना, हमें वो लीडर नहीं बनना कि भाषण देने पे कोई ताली बजाए। हमें फॉलोअर्स बनना है कि लोग हमें फॉलो करें। एक ही मंत्र है सक्सेस का, 1000 फॉलो करेंगे, 1000 लोग धक्का देंगे तो आप आगे पहुंचोगे। बस लीडर नहीं बनना है, हमें फॉलोअर्स बनना है। लोग हमें फॉलो करें, लोग हमारी बातों को फॉलो करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। देखिए ना, मेरा बुध 8वें घर में, इस बार धोखे का ग्रह, बिटिया का एडमिशन कराना पड़ा, पैसे खर्च किए। या तो बुध 8 वाले की बैंड बजेगी या बेटी के ब्याह पे, बेटी की पढ़ाई पे खर्चा करेगा। या तो मैं पैसा बचा लूं, वरना मेरी बैंड बज जाएगी। बैंड बजाने से बचना है तो पैसा खर्च कर दो। तो छोटी छोटी चीजें, ठीक है। उम्मीद करूंगा सेशन भी समझ में आया होगा, और अपना धोखे का ग्रह जरूर निकालना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं दादा को दोबारा से जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू दादा। दीपक सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर उम्र के व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बुजुर्ग हो, उन्हें आप अपने सहज सरल वाणी में और विस्तृत रूप से सही ज्ञान देते हैं। यह अभी आपने प्रैक्टिकल में हमें दिखा दिया, जो आपको बहुत ही कम समय मिला है। वैसे तो आपके लाल किताब की क्लासेस तो महीने 2-2 महीने चलती है। धोखे का ग्रह का इतना बड़ा जो टॉपिक है, धोखे का ग्रह, इतने कम समय में आपने बहुत अच्छे प्रैक्टिकल में हमें समझा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे हम चलते हैं। हमारे आगे के व्याख्याता हैं श्रीयुत उमेश घीवाला सर जी, जो वास्तु ज्योतिष के बारे में हमें बताने वाले हैं। उमेश जी, आप सूरत गुजरात से हैं। आप वास्तु ऋषि, वास्तु शास्त्र आचार्य, महावास्तु विशेषज्ञ और प्रशिक्षक भी हैं। साथ साथ आप रमल विशेषज्ञ भी हैं। उमेश जी सूरत विश्वविद्यालय में वास्तु व्याख्याता भी हैं। पिछले 12 सालों से फ्यूचर पॉइंट दिल्ली में अध्ययन